find the integration of question number 17 of exercise number 3.4 of mathematics 2. Here we have to give an integration of 3 sin x minus 2 into cos of x dividing by 5 minus 4 sin x minus cos square x dx. Okay, students, if we use our substitution method to find the integration, then if we assume sin x is equal to t, क्यों? If we assume sin x is equal to t, then we get cos of x dx is equal to dt. कहने का मतलब है, अगर आप पूरे सिस्टम को t में कन्वर्ट करना चाहते हो, then you have to transform dx in the form of dt. dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वह कब कन्वर्ट होगा dt में? जब dx के साथ cos x रहेगा तक. ओके, और यहाँ पे cos x dx के साथ है, तो नो एनी टेंशन, कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है. लेकिन जब आप sin x को t एज्यूम करोगे तो यहाँ 5 minus 4t आ जाएगा, यहाँ 3t minus 2 आ जाएगा, cos x dx में मिल जाएगा. बट व्हाट अबाउट cos स्क्वायर x? इस cos स्क्वायर x का क्या होगा? जो नीचे ऊपर तो cos x dx के साथ एडजस्ट हो गया, ऊपर cos x dx के साथ मिल करके dt की इक्विवेलेंट हो गया. लेकिन यहां वाला जो cos स्क्वायर x है उसका क्या होगा? देखिए, हमें जो आप किसको एज्यूम कर रहे हो, t sin x को एज्यूम कर रहे हो, मतलब sin x का रिलेशनशिप t से है, लेकिन cos x का रिलेशनशिप डायरेक्ट t से नहीं. ओके, तो हमें करना क्या पड़ेगा? इस cos स्क्वायर x को भी sin के फॉर्म में, एंड वी नो दैट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है. ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है? इसको चेंज कर देना है इन द फॉर्म ऑफ sin. ओके, कैसे करोगे? 3 इंटू साइन ऑफ x माइनस 2 इंटू cos ऑफ x dx डिवाइडिंग बाई 5 minus 4 sin of x minus 1 minus sin square x. ठीक है, तो सब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए. दिस इज इक्वल टू 3 इंटू साइन ऑफ x minus 2 इंटू cos of x dx होल डिवाइडेड बाई 5 minus 4 sin of x minus 1 plus sin square x. क्लियर हो गया? अभी भी कोई डाउट? थोड़ा सा और स्टेप चेंज, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए. दैट इज 3 साइन ऑफ x माइनस 2 इंटू cos ऑफ x dx डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 दैट इज 4 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस माइनस 4 इंटू साइन ऑफ x. अब आप फिर से चेक कर सकते हो कि अगर आप sin x को t एज्यूम करते हो तो cos x इसके साथ dt में मिल जाएगा. cos x with dx makes dt. ओके, इतना काम हो गया. मतलब यहाँ t में हो जाएगा, यहाँ भी t हो जाएगा, यहाँ भी t हो जाएगा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है. तो लेट cos of x is equal to sin of x is equal to t. Let sin of x is equal to t, then cos of x dx is equal to dt. हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं. दिस वन इज इक्वल टू 3t minus 2. ओके, 3t sin x is t, 3t minus 2 and cos x dx, that is dt upon 4 plus t square minus 4t. सही है? 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t. क्लियर? इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए. दैट इज 3t माइनस 2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4.
आ गया समझ में? क्लियर हो गया? अब आप 4 का इसको फैक्टराइज कर सकते हो कैसे? t² माइनस 2t प्लस 4, टेकिंग t एज ए कॉमन वी गेट t माइनस 2, टेकिंग 2, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। 2 कॉमन निकाला तो t माइनस 2 दैट इज t माइनस 2 और t माइनस 2 दैट इज t माइनस 2 टू द होल स्क्वायर। और आप सिंपली इसको बोल सकते हो दैट इज t माइनस 2 टू द होल स्क्वायर। ऐसा भी आप बोल सकते हो दैट इज t स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंच गए? दिस इज इक्वल टू 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 टू द होल स्क्वायर और dt, ठीक है। आप फिर से चेक कर सकते हो 3t माइनस 2 अपॉन इतना, और इसको क्या लिख सकते हो दैट इज 3t अपॉन t माइनस 2 टू द होल स्क्वायर, और यहाँ पे dt आ गया माइनस ट्वाइस ऑफ t माइनस 2 टू द होल स्क्वायर dt, ओके। एंड वी नो दैट यहाँ पे क्या है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू ऊपर आ रहा है t दैट इज t माइनस 2 टू द होल स्क्वायर dt माइनस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन t माइनस 2 टू द होल स्क्वायर dt, ओके। अब देखो एज यू नो दिस इज अ t माइनस 2 इज द लीनियर फैक्टर, ऊपर भी t है, वो लीनियर फैक्टर ही है, अलजेब्राइक फंक्शन इन t है, तो दोनों का पावर सेम है। तो जब पावर सेम होता है तो आप कौन सा प्रोसेस यूज करते हो? कैंसिलेशन प्रोसेस। कैंसिलेशन मीन्स हमें इसको कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पर t है, यहाँ भी t है, तो किसकी जरूरत है? माइनस 2 की जरूरत है। तो आपने क्या किया? माइनस 2 एक बार किया, एक बार प्लस 2 कर दिया, डिवाइडिंग बाई t माइनस 2 टू द होल स्क्वायर dt माइनस 2। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होता है? माइनस 1/x से होता है। आपने क्या लिखा? माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 प्लस c, दिस वन इज इक्वल टू थ्राइस t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 टू द होल स्क्वायर dt प्लस 3 2 जा 6 1 अपॉन t माइनस 2 टू द होल स्क्वायर dt माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ t माइनस 2 प्लस c। अब यहाँ इसको बाद में करते हैं तभी चलता, इसको बाद में भी करोगे तभी ये दोनों एडजस्ट सेम हो जाता ना, एडजस्ट हो जाता, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू थ्राइस, एक तो कट गया, क्या बचा? 1 अपॉन t माइनस 2 dt प्लस ये कितना हुआ? माइनस 6 ऑफ t माइनस 2 प्लस 2 अपॉन t माइनस 2 और प्लस c, दिस वन इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ log of t minus 2 और a minus 6 से plus 2 that is minus 4 upon t minus 2 plus c that is 3 log of t आपने किसको एज्यूम किया था? sin x को एज्यूम किया था, here sin x equal to t, ओके। एक मिनट थोड़ा सा स्पेस देख ले तो 3 sin x सही है, ओके क्लियर। और इस तरह से 3 into t is sin x minus 2 minus 4 upon sin of x minus 2 sin of x minus 2 plus c, तो ये रहा आपका आंसर। आप अपना टेक्स्ट बुक से आंसर मैच कर सकते हो, थोड़ा सा अगर इसमें चेंज रहेगा तो आप एडजस्ट कर देना, ओके। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x minus 2 into cos of x upon 5 minus 4 sin x minus cos square x dx, that is 3 log of sin x minus 2 minus 4 upon, यहाँ पर 6 था, यहाँ 2 था, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 में से 2 गया तो माइनस 4 अपॉन t माइनस 2 एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ sin t that is sin x, तो 3 log of sin x minus 2 minus 4 upon sin x minus 2 dx। Students, please make a note.